लास्ट में मैं एक ऐसा टिप बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और ये जो टिप है ना वो हर कोई करता है और उससे आपको पता नहीं कि आपको कितना नुकसान होता है, तो प्लीज वो लास्ट वाला टिप जरूर देखिएगा। ब्यूटी के बारे में मॉडल से ज्यादा और अच्छे से कौन जानता है, क्योंकि उनका ये प्रोफेशन है और उनको अच्छा दिखना है, उनके हेयर अच्छे दिखने चाहिए, उनकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कौन से ऐसे ब्यूटी टिप्स यूज करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन इतना मेकअप लगाने के बावजूद भी अच्छी रहती है, इतना स्टाइलिंग टूल्स यूज करने के बावजूद भी उनके हेयर इतने अच्छे दिखते हैं। तो वो जो हिडन सीक्रेट्स हैं उनके, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन आप भी अपनी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो इस बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मॉडल से ज्यादा बेस्ट ब्यूटी टिप्स के लिए कोई एग्जांपल नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वही है, उनको अच्छा दिखना है। तो वहां पे वो अच्छी से अच्छी चीजें यूज करेंगे और साथ साथ में ऐसे वो टिप्स को फॉलो करेंगे कि जिसकी वजह से उनकी स्किन भी अच्छी दिखे, इतने मेकअप यूज करने के बावजूद भी, और इतने स्टाइलिंग टूल्स यूज करने के बावजूद भी उनके हेयर भी इतने अच्छे दिखे। वो लोग जितना मेकअप और केमिकल्स यूज करते हैं अपने स्किन में और हेयर में, उतना हम कभी इतना यूज भी नहीं करें, फिर भी उनके हेयर इतने अच्छे दिखते हैं और उनकी स्किन भी इतनी अच्छी दिखती है। तो वो कौन से ऐसे ब्यूटी टिप्स फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो वो आज आपके साथ में ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिसको आप यूज करोगे ना तो आप भी अपने हेयर को इतना अच्छा सिल्क एंड शाइनी बना पाओगे और अपनी स्किन को इतनी ग्लोइंग बना पाओगे। टिप्स नंबर 1, अप्लाई अ हेयर मास्क वंस इन अ वीक। मॉडल्स हमेशा क्या करती है, वो वीक में एक बार ऐसा हेयर मास्क लगाते हैं अपने हेयर में कि जिसकी वजह से जो पूरे वीक में उनके हेयर में जो डैमेज हुआ है वो डैमेज रिपेयर हो जाए और उनके हेयर वापस पहले जैसे दिखने लगे। तो आप भी चाहते हो कि हमारे हेयर हमें अच्छे दिखे, तो पूरे वीक में अगर आपने कोई ऐसे स्टाइलिंग टूल्स यूज किए हुए हैं, आपने कोई केमिकल्स अपने हेयर में अप्लाई किया हुआ है, तो वो जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए कोई भी अच्छा हेयर मास्क आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे हेयर मास्क मिलते हैं और अगर आप वो सब चीजें नहीं करना चाहते हैं, डीआईवाई करना चाहते हैं, तो आप घर पे भी मेरे बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं जिसको यूज करके आप अपने हेयर में इतना अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और ये ऐसे ऐसे रेमेडीज भी मैंने बनाए हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से मेरे वो हेयर मास्क के रेमेडीज आप देख सकते हो। और अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो मेरे ब्यूटीफिक के जो हेयर मास्क है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वीक में एक बार अपने एक रूटीन बना लीजिए कि वीक में एक बार अपने हेयर में हेयर मास्क लगाइए, ताकि वो आपके जो हेयर का डैमेज है वो रिपेयर हो जाए और आपके हेयर में जो प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व हो जाए और आपके हेयर भी ऐसे ही रहेंगे सिल्क एंड शाइनी। टिप नंबर 2, ऑलवेज वेयर सनस्क्रीन। ट्राई करो कि आप जब भी बाहर जाओ या घर पे हो, सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन हमें सन प्रोटेक्शन देता है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। हमें ऐसा लगता है हम घर पे हैं तो हमें कुछ जरूरत नहीं है सनस्क्रीन की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर में लाइट्स तो आती है ना, यूवी रेज तो आते ही है घर में भी, तो वो हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारी स्किन को ब्लैक बनाता है और टेन भी करता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखें कि घर में हो या बाहर हो, ऑलवेज आप नहाने के बाद सनस्क्रीन अपने बॉडी पे जरूर लगाए। नंबर 3, रात को आप जब भी सोने जाओ तब एक अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर लगाओ। मॉइस्चराइजर क्या करता है, मॉइस्चराइजर हमारे स्किन में हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है, हमारे स्किन को रिपेयर करता है। तो यहाँ पे हम लोग जब सोने जाते हैं तब हमारे स्किन का जो बॉडी रिपेयरिंग का काम होता है, अगर उसमें हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो दूसरे दिन सुबह आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि हम मार्केट में जाके जो फेशियल कराते हैं उससे भी अच्छा आपको एक दिन में रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप अच्छा स्किन केयर करते हो रात को, क्योंकि अगर आप दिन में स्किन केयर नहीं कर पाते लेकिन रात को आप जरूर स्किन केयर करके सोइए, तो टाइम आपका स्किन केयर होना चाहिए, तो उससे आपके जो स्किन के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन डैमेज है और उसमें आप रात को कुछ भी अप्लाई नहीं करते तो दूसरे दिन आपका डैमेज और बढ़ जाएगा। तो ये चीज का ख्याल रखिए कि आप जब रात को सोने जाओ तब उससे पहले अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करो, अच्छा सीरम यूज करो। तो मॉडल्स भी वही करती हैं कि अपने पूरे दिन के हेक्टिक शेड्यूल में वो रात को सोने से पहले एक अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, ताकि उनके जो पूरे दिन का जो मेकअप वगैरह लगा हुआ है उससे जो अपनी स्किन उसने डैमेज की हुई है तो वो पूरा डैमेज उसका रिपेयर हो जाता है दूसरे दिन सुबह तक। तो ये चीज का आप जरूर ख्याल रखिएगा। टिप नंबर 4, आप ट्राई करें कि अपने फेस पे एक टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाए, या फिर अभी तो मार्केट में टिंटेड सनस्क्रीन भी आते हैं। तो वो क्या करता है, वो बीबी क्रीम जैसा ही होता है, उसके अंदर ऐसा थोड़ा सा टिंट रहता है कि जो हमारे स्किन पे एक ग्लोइंग इफेक्ट लाता है। तो मार्केट में अभी बहुत अलग अलग ब्रांड के ऐसे टिंटेड मॉइस्चराइजर मिलते हैं, तो वो ट्राई करें। मोड भी ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करते हैं कि वो अपने दिन की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने फेस पे ऐसे टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो वो क्या करता है, उनकी स्किन में एक ग्लोइंग इफेक्ट तो लाता है, साथ साथ में वो जो मेकअप वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें भी वो उनको प्रोटेक्शन देता है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनी के टिंटेड मॉइस्चराइजर मिलते हैं, तो वो लगा सकते हैं। और अगर आप डीआईवाई चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डीआईवाई टिंटेड मॉइस्चराइजर घर पे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। टिप नंबर 5,
आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, क्योंकि हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया, बेड टाइम पे हमने स्किन केयर भी कर लिया, ये सारी चीजों करोगे लेकिन फिर भी आपके फेस पे ग्लो नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि आपका बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट नहीं है, आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करके नहीं रखते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आप पूरे दिन में अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखें। आप एक अमाउंट जो हमें वाटर चाहिए वो हमारे बॉडी को मिलता है कि नहीं, वो एक आप रिकॉर्ड रखें। तो इस तरह से अगर आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें आप वाटर है या जूस है वो सब चीजों का ज्यादा आप यूज करें, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। जितनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी आपकी स्किन भी उतनी ही ग्लोइंग दिखेगी। टिप नंबर 6, अगर आप मॉडल है तो मॉडल के लिए जितना मेकअप जरूरी होता है उतना ही उनके लिए वर्कआउट भी जरूरी होता है। तो वर्कआउट ऐसा नहीं है, हम नॉर्मल लोगों के लिए भी वर्कआउट इतना जरूरी होता है। तो आप वर्कआउट जाते हो, जैसे वॉक कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो या फिर साइकिलिंग कर रहे हो, जो भी आप वर्कआउट करते हो, तो उस दौरान आप मेकअप ना करें। और अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप अपना जॉगिंग और जिमिंग करने से पहले आप अच्छी तरह से अपना मेकअप रिमूव करके जाए, क्योंकि जिमिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी में ज्यादा स्वेट जनरेट होता है, ऑयल जनरेट होता है। तो अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो वो फेस पे पिंपल्स और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ज्यादा जनरेट करेगा, तो आपकी स्किन और खराब होगी। तो आप ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी आपका वर्कआउट करने जाते हैं उससे पहले अच्छी तरह से मेकअप रिमूव करिए, क्योंकि मेकअप करना जितना जरूरी होता है मॉडल के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी होता है उनको रिमूव करना। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में मेकअप करते हो तो उसको टाइम पे सही उसको रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है। तो वर्कआउट करते टाइम ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 7, अगर आप कोई बड़े सिटी में रहते हो तो वहाँ सनलाइट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतने कंजेस्टेड घर रहते हैं तो वहाँ प्रॉपर्ली सनलाइट नहीं आती है। तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। अगर आपको डेली लाइफ में अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से आपकी स्किन में आपको एजिंग के साइन दिखने लगेंगे। आपकी छोटी एज में आपकी फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, पिगमेंटेशन होगा और स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम दिखेगी। तो अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो आप फिर बाहर से विटामिन डी लीजिए अपने बॉडी में, और अपने बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर रहे उसके लिए घर में सनलाइट नहीं आ रहा है तो आप बाहर जाके आप सनलाइट लीजिए, विटामिन डी लीजिए, या फिर ऐसे भी पॉसिबल नहीं है तो आप मल्टीविटामिन की टैबलेट वगैरह भी ले सकते हो, जिसकी आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपकी स्किन में एजिंग नहीं दिखेगी, साथ साथ में आपके हेयर में भी आपको बेनिफिट दिखेगा, आपको विटामिन डी मिलता रहेगा। तो अगर आपके विटामिन डी की कमी रहेगी तो फिर आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम भी दिखेगी, आपके हेयर में भी आपको प्रॉब्लम दिखेगी। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको विटामिन डी अच्छे से मिलता रहे। टिप नंबर 8, हमें बार बार फेस पे हाथ लगाने की आदत होती है, क्योंकि इसीलिए मैंने ये जो टिप है लास्ट में रखा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब लड़कियों को, लेडीज को आदत होती है बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं। कोई भी अनवॉश हैंड्स अपने फेस पे लगाते हैं तो आपके हाथ कहीं पर भी टच होते हैं तो हाथ में जो बैक्टीरियाज है या आपके हाथ में जो भी डर्ट वगैरह है वो हमारे फेस पे लगता है और उसकी वजह से हमें पिंपल्स आते हैं और हमारे स्किन में प्रॉब्लम दिखने लगती है। तो अगर आप इस तरह से बार बार अपने फेस को टच करते हैं तो वो मत करिए, उससे हमारे स्किन में और भी डैमेज होता है और हमारी स्किन जहां पे अच्छी दिखनी चाहिए वहां पे आपकी स्किन और ज्यादा खराब दिखने लगेगी। अगर आप मॉइस्चराइजर करते हो, आप बेड टाइम रूटीन करते हो, आप हर चीज करते हो, आप बॉडी को हाइड्रेट करके रखते हो, सारी चीजें सही है, लेकिन अगर आप बार बार अपने फेस को टच करते हो तो फिर उसकी वजह से आपकी स्किन भी खराब हो सकती है। तो अगर आपको ये हैबिट है तो ये हैबिट आज से ही बंद कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने जो आपको बताए, जो आज टिप्स बताए, आपको इनमें से कौन सा टिप्स पसंद आया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और लास्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगी, लाना हमारे हाथ में होता है और ब्यूटी के लिए अगर आपको अच्छा फेस चाहिए, अपने अच्छा हेयर चाहिए तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे और ऐसे ही इजीली कोई चीज हमें नहीं मिलती है। अच्छी चीज पानी है तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते तो मेरे ब्यूटीफिक के प्रोडक्ट है, उससे आपको स्किन ग्लोइंग भी मिल जाएगी और आपके हेयर भी, आपको हेल्दी हेयर भी मिल जाएंगे। वो चीज परचेस करना चाहते हो तो मुझे ब्यूटीफिक में डीएम कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से मेरे प्रोडक्ट को परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।